सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने ग्रेट यूनिक पाथ्स जो कि फेमस गूगल का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गूगल इंटरव्यू में पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन ये है यूनिक पाथ्स, मतलब कि हमें जो है यूनिक पाथ्स बताने हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो सकते हैं स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट्स तक जाने का। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने ब्रूट फोर्स अप्रोच और इसके बेटर अप्रोच के बारे में बात कर लिया। इसमें जो है ब्रूट में हमने जो है रिकर्शन की बात की थी और जो है बेटर अप्रोच में हम लोगों ने जो है कि डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात की थी, बेसिकली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, उनका जो है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों मैंने डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ। ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स है मीन्स ग्रिड है, तो इसमें जो है हम लोगों ने अब जो है मैं बात करने वाला हूँ इसका जो है कि बेसिकली अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग ये यूज़ किया तो ये मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि गूगल में पूछा गया इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगर गूगल में कुछ पूछा गया तो उसका बेसिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा ही। तो मैं जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ, आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसका ऑप्टिमल जो सोल्यूशन है ग्रिड यूनिक पाथ का हमारे, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, वेट अ मिनट। ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग इसको। तो इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको जो है थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, तब जाके ज़्यादा सही लगेगा। यस, तो ऑप्टिमल अप्रोच को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन में बेसिकली जैसे कि हमारे पास जो ग्रिड है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हमारे पास जो ग्रिड है बेसिकली एम और एन दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो मैं जो है इससे बना ले रहा हूँ ग्रिड। तो ये हमारे पास सोर्स है, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ठीक है, ये सोर्स है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है जिसको एंडिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पॉसिबल कितने वेज है, अगर इसको 0 1 ले लूँ, इसको 0 1 2, ठीक है, एम और एन आप मान लो, जैसे एम जो है मान लो 3 है, ठीक है, एन जो है बेसिकली मान लो आप 2 है। तो इसको क्या है, सोर्स से डेस्टिनेशन को जाने के लिए कितने पाथ हैं हमारे पास, या एक डाउन जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं, ठीक है, फिर एक इधर जा सकते हैं, फिर डाउन जा सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं, फिर एक राइट ऐसे जाके फिर इतना, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है जैसे कि लास्ट हम लोग, अगर आप जो है लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखे हैं ब्रूट और बेटर, तो मैं जो है इसको आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, आप जाके यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी जो है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। मैं जो है हर एक चीजें समझाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने पहले ही बता रखा है। ओके, तो आई होप आप प्लीज जाके वहाँ पे देख लीजिए, आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आए। तो मैक्सिमम कितने पाथ हैं हमारे पास, मैक्सिमम कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, यहाँ पे जो है हम लोग लगाने वाले हैं, ताकि जो है हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास मैक्सिमम कितने पाथ हैं, मैक्सिमम 3 पाथ हैं, ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम कितने पाथ्स हैं, मैक्सिमम 3 पॉसिबल पाथ्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम 3 है। तो अब देखिए जैसे कि मैक्सिमम हम लोग कितना है, मैक्सिमम अगर हम लोग डाउन भी जाएं या फिर राइट जाएं, तो जैसे कि यहाँ तो मैक्सिमम जो है m-1 यहाँ एंड तक जाने के लिए, ये जो है m-1 पोजीशन, ठीक है, या n-1 पोजीशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ भी किसी भी तरीके से पाथ, मान लीजिए ऐसे जाएं ऐसे जाएं ऐसे जाएं, तो टोटल पाथ हम लोग कितना कवर करेंगे, टोटल अगर मैं पाथ कहूँ तो टोटल पाथ कितना कवर करने वाले हैं, तो m-n प्लस n-n1, तो ये जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा m प्लस n-2, बेसिकली ये होगा, मतलब टोटल जो पाथ मैं कवर करने वाला हूँ बेसिकली कितना करना है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा डाउन तो जाएगा नहीं,
इसका जो है कि m-1 ही तक जाएगा, ठीक है। और मतलब कि टोटल पाथ जो है m माइनस, मतलब कि अगर हम लोग किसी भी वेव से जाए m-1, तो टोटल इतना ही तो पाथ करेंगे जितना जो है हमारे पाथ डिफाइंड है, उतना ही चलेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने पाथ हो गए, इतने हो गए। मतलब m-1 n-1 है, तो इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो हमारे पास टोटल पाथ क्या आ गए, ये आ गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टोटल पाथ जो हम लोग ट्रैवल करेंगे, ये आ गया। अब जो है बेसिकली, अब जैसे कि एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जर्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे कि तीन हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 3 वेज हैं जिनके थ्रू हम लोग जाते हैं। हम लोग पहले राइट गए, फिर एक और राइट, फिर डाउन, फिर हमने डाउन चूज किया, फिर राइट गए, फिर राइट गए, फिर हम राइट गए, फिर डाउन गए, फिर राइट गए। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। पहले क्या चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं राइट जा रहे हैं, फिर राइट जा रहे हैं, फिर डाउन जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये डाउन है, मैंने पी लिख दिया, इसको हटा देता हूँ, सही कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है डी लिख देता हूँ, इसको डी लिख देते हैं, ठीक है। डाउन, फिर क्या कर सकते हैं, फिर और भी कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या तो राइट जाएंगे, ठीक है, राइट, फिर डाउन जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, ठीक है, या फिर डाउन चले जाएंगे पहले, फिर राइट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे। तो हमारे पास कितने 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इनमें से मतलब ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। अगर हमने कोई एक, मान लीजिए एक साइड चले गए, तो मैक्सिमम डाउन कितना जा सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम डाउन अगर हम लोग को जाना है, तो अगर 0 या 1 है, मैक्सिमम n-1 ही तक जा सकते हैं, ठीक है। n-1 ही जा सकते हैं मैक्सिमम डाउन। और मैक्सिमम राइट कितना जा सकते हैं, m-1 ही जा सकता हूं मैं। सही बात है कि नहीं, समझ रहे हो आप। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको मैक्सिमम डाउन जाना है, क्यों मैक्सिमम डाउन जाना है, क्योंकि आप जब जैसे कि अगर आप जाओगे डाउन डाउन डाउन, तभी तो आपको पॉसिबल पाथ मिलेगा। या तो आप डाउन जा सकते हो, या तो राइट जा सकते हो, जैसे क्वेश्चन में दिया है। अब ऐसा कि नहीं लेफ्ट जा सकते हो, फिर अप जा सकते हो, ऐसा तो है नहीं। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो राइट जाओगे या तो फिर आप डाउन जाओगे। तो हमारे पास पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन है, पॉसिबल कितने पाथ्स हैं, मतलब कि कॉम्बिनेशन 3 है, मतलब 3 हमारा इसका आंसर है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कितने, इतने हैं। अब इसमें से मैक्सिमम डाउन और राइट, जैसे कि ये दो, मतलब कि 2 राइट है, फिर एक डाउन है, फिर डाउन है, फिर 2 राइट है, तो मैक्सिमम क्या है, 2 हम लोग मैक्सिमम क्या है, राइट जा रहे हैं। तो अगर ये 2 मीन्स, अगर ये दोनों मैंने फिक्स कर दिया, तो इसको चूज करने की क्या हो जाएगी, मतलब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी क्या होगी, मतलब ये मैक्सिमम क्या भरा है, ये डाउन ही जाएगा। अगर मैंने यहाँ डाउन जो है प्लेस कर दिया है, ठीक है, तो इधर इधर क्या आएगा, इधर इधर ऑब्वियस सी बात है राइट आएगा, क्योंकि तभी ये क्या है, राइट पाथ होगा। तो अगर मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम राइट मतलब मैक्सिमम डाउन या फिर ऐसे जाए, तो मैक्सिमम कितना ट्रैवर्स करेंगे हम लोग, ट्रैवर्स करेंगे या टोटल पाथ है ऐसे देख लेंगे, तो कितना होगा मैक्सिमम, क्या जा या तो m-1 जाएंगे, n-1, ठीक है, या क्या जाएंगे m-1, ठीक है। यही हम लोग जा सकते हैं, n-1 जा सकते हैं, या तो m-1 जा सकते हैं, यही जा सकते हैं, मैक्सिमम डाउन और मैक्सिमम राइट। अगर हमने एक फिक्स कर लिया, यहाँ पे फिक्स कर लिया, तो अगर तो इन दोनों को चूज करने की क्या, अगर ये दोनों राइट चूज कर लिए, राइट फिक्स करते हैं, तो इसको चूज करने की क्या होगा, मैक्सिमम n-1, यहाँ पे यही होगा, ठीक है। अगर डाउन ही आ सकता है, तो डाउन में मैक्सिमम कितना जा सकते हैं हम लोग, इतना जा सकते हैं n-1। अगर हमने डाउन फिक्स कर दिया, तो राइट में कितना m-1 जा सकते हैं। तो हमारे पास टोटल पाथ कितने हैं इसमें, इसमें से मैक्सिमम हम लोग कितने चूज कर सकते हैं, इतने जा सकते हैं। अगर किसी दो को फिक्स कर दिया, एक को फिक्स कर दिया, तो या तो m-1 ले लो या तो n-1 ले लो। तो हमारे पास इससे क्या एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने NCR जानते होंगे,
ठीक है, कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। और मैंने इसको पास्कल ट्रायंगल वाले वीडियो में समझाया है, वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, आई बटन पे आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एनसीआर वाले में मैंने बताया कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है और एनसीआर होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि एन फैक्टोरियल, ठीक है, आर फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है बेसिकली ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमारे पास एन डिफरेंट टाइप्स मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी चीज है, सेट ऑफ कलेक्शन, जैसे मान लीजिए आपको पेन के कलेक्शंस हैं या फिर किसी भी चीज के कलेक्शंस हैं, पेन, बुक्स, कॉपीज, कंप्यूटर डिवाइसेस, किसी भी चीज के कलेक्शन, उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को चुनने के कितने वेज हो सकते हैं वो इतना बता रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पाथ्स इतने हैं, उसमें से हम लोग मैक्सिमम कितने पाथ जा सकते हैं, या तो डाउन इतने जा सकते हैं, इतने। तो हमारे पास जो है, तो टोटल पाथ कितने होंगे, इनमें से इन इतने पाथ्स को चुनना हमको क्या दे देगा, हमें सिलेक्टेड आंसर दे देगा। तो कैपिटल एन जो हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे, कैपिटल एन जो है वो हमारा हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ पाथ, एम प्लस एन माइनस टू। और आर जो हो जाएगा अपने लिए, आर ये हो जाएगा एम माइनस वन या आर माइनस वन। ठीक है, इसको स्मॉल आर कर सकते हैं, ये बेसिकली स्मॉल आर है। इसको मैं कर देता हूँ, इसको स्मॉल आर कर देता हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है, मैंने टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कैसे आए, टोटल इतने पाथ्स, ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है ये, ऑब्जर्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो गया, एनसीआर बता ही दिया हूँ मैं क्या होता है इसका फॉर्मूला और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। और ठीक है, एंड देन इसको, इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि इसका कोड कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे कि ऑप्टिमल इसका जो वे है वो मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको मान लो 3, यहाँ मान लो आपको निकालना है 3C2 निकालना हो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहा था, इसको क्या ऐसे एक्सपेंड करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको अगर 3 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल, क्या 2 इंटू 1 होता है, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा। तो इसको अगर चाहो तो आप लिखो और ना लिखो, तो ये क्या होगा बेसिकली 2 इंटू 1, या इसको ऐसे कर सकते हैं 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, इसको चाहे तो 1 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, इसको अगर 1 इंटू 2 लिख दें, ठीक है, 1 इंटू 2, तो बेसिकली हमारे पास जो लूप चलेगा वो आर तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूडो कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, लूप जो है वो हमारा आई कितना, आई 1 से स्टार्ट होगा कि 1 इंटू 2। ठीक है, ये जो है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये एन है बेसिकली। आई जो है 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, आर तक चलेगा पूरा। ठीक है, और इसमें हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, आंसर को 1 से इनिशियलाइज, आंसर जो बेसिकली होगा वो आंसर इंटू, ये मैं इसका ही एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिकली, इसको मैंने एन मान लिया कैपिटल, और ये आर हो जाएगा, आंसर इंटू क्या हो जाएगा ये एन माइनस मिक्स, मतलब कि पहले शुरू में एन है, फिर डिवाइड बाई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 से मतलब डिवाइडेड बाई, अगर चाहो तो आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, तो 1 ही है होगा। तो ये क्या होगा एन माइनस आर, मतलब कि ये जो एन है एन माइनस आर। ठीक है, होगा 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एन माइनस आर, और इसी को क्या कर दो एन माइनस आर। ठीक है, और इसे क्या करो डिवाइड कर दो, फिर किससे, ये जो आई है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, एन माइनस आई, सॉरी यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं एन माइनस, ठीक है,
आई। अगर यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट करो तो भी ठीक है, अगर यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट करोगे तो अदरवाइज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n माइनस आर जो है ठीक है, एंड देन प्लस आई करना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आई प्लस वन, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा तो ए एन माइनस आई हो जाएगा। समझ रहे हो आप? बेसिकली अगर मान लो 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो लेस देन आर तक चलेगा तो एन माइनस आई, और यहाँ आई प्लस वन, इसको डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली मैं इससे ठीक है। जैसे कि ये सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने आपको दिखाया है ये वाला, कि हमारा लूप जो है बेसिकली कहाँ तक चलेगा। लूप जो है बेसिकली इसको मैंने आर मान लिया, इसको मैंने एन मान लिया ठीक है। अब इसका जो है अगर आप ट्राई रन करोगे बेसिकली यही आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, जैसे ये 2 से 2 कट जाएगा ठीक है, इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इसका 3 आएगा। तो यहाँ पे एन की जगह हम लोगों ने ए कैपिटल एन ए ले लेंगे, आर की जगह ये हम लोग ले लेंगे। ओके, अब इसका जो है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात कर लूँ तो क्या होगा, बेसिकली ये लूप कितना आर तक चल रहा है, बिग ओ ऑफ आर हो जाएगा। और क्या, सिंपल सी बात है, बिग ओ ऑफ आर। इस केस में हमारा एन माइनस आर वन है और एम माइनस वन, तो बिग ओ ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा, या एम माइनस वन कुछ भी आप ले लो ठीक है। एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोगों ने कुछ सिंपल से वेरिएबल्स लिए हैं तो उसका कुछ होगा नहीं, बिग ओ ऑफ वन हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है ये हमारे क्वेश्चंस का है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस केस में जैसे कि अगर मान लीजिए इसको आप बड़े केसेस के लिए भी सॉल्व करते तो भी ये वैलिड होगा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैलिड ना हो। जैसे कि 3 है, 3 है यहाँ पे, जैसे कि 0 है तो 3 माइनस 0 क्या होगा, 3 होगा। 3 माइनस 0 क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे कि ये 3, एन कितना है, 3 है, 3 इनिशियल 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस आई क्या होगा, इनिशियली 0 है, 3 माइनस 0 देन आई प्लस वन, ये 1 से डिवाइड हो गया, फिर कितना 3 आएगा। अब 3 इंटू एन कितना हो गया, एन, एन 3 है ठीक है। अब ये 1 हो गया, 3 माइनस वन कितना होगा, 2 होगा, 2 डिवाइडेड बाय आई कितना है, 1 प्लस वन 2, ये 2 से 2 क्या होगा, 3 इंटू 6, एक कट जाएगा 3 आएगा, फिर आई कितना होगा 2 होगा, तो ये कितना है 3 माइनस वन कितना होगा, 3 प्लस इतना हो जाएगा, देन इस क्या हो जाएगा, कट जाएगा मैक्सिमम, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आएगा। तो ये जो है क्या होगा, ये वर्क 100% करेगा किसी भी बड़े आउटपुट के लिए भी। अगर आप देखना चाहेंगे तो भी ये क्या करेगा, ड्राई रन आप करके देख ले तो भी ये वर्क करेगा। ओके, वन बेस्ड होगा, वन बेस इंडेक्सिंग होगा तो उसके लिए अलग होगा ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वन बेस इंडेक्सिंग हुआ तो अगर वन बेस इंडेक्सिंग होगा तो एन माइनस आर करो प्लस आई करो ठीक है। एन माइनस आर, मान लो एन कितना है, 3, 3 है इनिशियली, 3 माइनस आर कितना होगा, 2 होगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस आप क्या करो, आई करो, तब जाके क्या होगा, ये चीजें क्या होंगी, और इसको डिवाइडेड बाय आई कर दो तब जाके बैलेंस होगी। जैसे आइए कोड में देखते हैं, समझते हैं। सो इसका जो कोड है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये है, जैसे मैंने पहले ही कर रखा है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ना लो। हम लोगों ने क्या है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पास हमारे पास कितने आ गए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ पाथ हैं, ये हैं 3 पाथ हैं। पहला ऑब्जर्वेशन जो है तो मैक्सिमम कितने, एम प्लस एन दोनों को सम कर दिया ठीक है, सम कर दिया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पास कितने हो गए, ये हो गए। आर कितना है, या तो हम लोग द मैक्सिमम एन माइनस वन डाउन से सकते हैं, या तो एम माइनस वन इतने राइट जा सकते हैं। मैक्सिमम कितना, इतना ही तो जा सकते हैं। और रिजल्ट में मैंने लॉन्ग ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पे मैंने वन बेस ले लिया है ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे 10C2 है ठीक है, 10C2 है तो ये मैक्सिमम 8 कटता कहाँ से, 8 कटेगा कहाँ से, मतलब कि ये 10, 10 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, देन 10 माइनस 2, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 10, 9, 8 ठीक है, 8, तो 8 से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 और 9, यहाँ पे 2। तो इस वजह से जो है क्या किया हमने, n माइनस आर कर दिए हैं ताकि हम लोग जो है
मैक्सिमम जो है जो कट जाए उसको तुरंत काट के उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो n माइनस आई यहाँ पे प्लस वन, क्योंकि वन बेस्ड है इसीलिए हमने आई को क्या किया, इंक्लूड कर लिया, एंड देन उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर दे रहे हैं। इसका जो है अगर मैं इसको मैंने लॉन्ग लॉन्ग इसलिए कि ये, क्योंकि ये क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रन टाइम एरर दिया था, सबमिशन टाइम, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बिना लॉन्ग लॉन्ग लगाए किया था सोल्यूशन, तो यहाँ पे इसने क्या है, रन टाइम एरर दे दिया था, रिजल्ट नॉट सपोर्टेड, ठीक है। ये जैसा आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पे बहुत बड़े वैल्यू के लिए रन टाइम एरर दे दिया। तो दैट इज वाई मैंने क्या किया, लॉन्ग लॉन्ग इसको यूज कर लिया, एंड देन ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर एज अ इंट हमें रिटर्न करना था, इसीलिए हमने क्या किया, इंट एज अ रिटर्न कर रहा है। ओके, सो यही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसका जो है अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप पास्कल ट्रायंगल वाला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया कि हम लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल सेम है। मैं उसको वीडियो के आई बटन में और उसके बाद लास्ट में जो है कि स्क्रीन पे लगा के दे दूंगा, आप प्लीज़ जाकर उसको चेकआउट कीजिए। ओके, आई होप ये आपको समझ में आएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अब जो है हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, अब हमारा जो है ये इसका ब्रूट बेटर ऑप्टिमल अप्रोच तीनों कंप्लीट कर दिए हमने। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्स पेयर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। यदि आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़